सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं सुमन आपकी हिंदी की अध्यापिका आज फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ एक नए अध्याय के साथ। बच्चों, आज हम मुहावरे और लोकोक्तियों पर अपनी कक्षा में चर्चा करेंगे। मुहावरे क्या होते हैं और लोकोक्तियाँ क्या होती हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि मुहावरा हम कहते किसे हैं। जब वाक्य का कोई अंश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, उसे हम मुहावरा कहते हैं। किसे कहेंगे हम मुहावरा? मुहावरा देखिए बच्चों, अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अभ्यास, अर्थात प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। वस्तुतः शब्दों का ऐसा समूह मुहावरा कहलाता है। मुहावरा हम उसे कहते हैं जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे, जो किसी अपने विशेष अर्थ को प्रकट करे। अपने सामान्य अर्थ को तो वो शब्द छोड़ देगा अपने अर्थ को, और किसी विशेष अर्थ को वो प्रकट करेगा। अब जैसे इसका उदाहरण देखिए, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। अब किसी के पास एक ही संतान है तो वो उसके लिए एकमात्र सहारा है, तो हम उसे इस प्रकार से नहीं कहकर उसे हम कहते हैं अंधे की लाठी। तो ये क्या है? अंधे की लाठी अपना जो सामान्य अर्थ था उसको छोड़कर अपने किसी विशेष अर्थ को, अर्थात किसी को सहारा बता रही है कि कोई इकलौता सहारा है अपने माँ बाप का। जैसे मैंने आपको उदाहरण के साथ समझाया, राम अपनी माँ के लिए अंधे की लाठी है। और भी बहुत सारे इसके उदाहरण हैं, वो हम देखेंगे। जैसे अक्ल का दुश्मन, ये भी क्या है? अक्ल का दुश्मन हम कहते हैं किसी मूर्ख व्यक्ति को। तुम तो पूरे अक्ल के दुश्मन हो, राम तो पूरा का पूरा अक्ल का दुश्मन है, उसे सलाह देने से कोई फायदा नहीं है। अंगूठा दिखाना, अर्थात मना करना किसी काम को करने से। तो अंगूठा दिखाना का साधारण सा अर्थ है कि किसी को अंगूठा दिखा दो, लेकिन अंगूठा दिखाने का जो यहाँ विशेष अर्थ प्रकट हो रहा है वो क्या है? साफ मना करना, किसी को किसी चीज के लिए, किसी काम के लिए किसी प्रकार से साफ इनकार कर देना। अब हम कुछ मुहावरे, पशु पक्षियों से संबंधित जो मुहावरे आपके अभ्यास में हैं, आपकी प्रैक्टिस बुक में हैं, उनके बारे में देखते हैं। निकालिए बच्चों अपनी किताब का पाठ नंबर ये 21 है, ये निकालिए और इसमें देखिए पशु पक्षियों से संबंधित कुछ मुहावरे यहाँ दिए हैं। जैसे गीदड़ भभकी देना, उदाहरण देखिए, गीदड़, ये क्या हम गीदड़ को भभकी थोड़ी ना देंगे कि गीदड़ को थोड़ी ना डराएंगे। इसका अर्थ जानिए क्या होगा। गीदड़ भभकी देना अर्थात झूठी धमकी देना। उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन वो झूठी धमकी दे रहा है, मैं ये कर दूंगा, मैं गोली मार दूंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। झूठी धमकी देना, और करने को उसके पास कुछ भी नहीं है। गीदड़ का जो कलेजा है बहुत डरपोक किस्म का बताया गया है। गीदड़ जो जानवर है, तो इसी प्रकार से ऐसे आदमी से इसकी तुलना की गई है गीदड़ भभकी देना, कि उसमें ना तो ताकत है ना ही वो कुछ कर सकता है, और धमकी ऐसे देता है कि पता नहीं क्या कर देगा। आगे देखिए, घोड़े बेचकर सोना, अर्थात बिल्कुल निश्चिंत होकर सोना। घोड़े बेचकर सोना, यहाँ इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी के पास घोड़े हैं और उसने घोड़े बेच दिए फिर वो आराम से सो रहा है, नहीं। घोड़े बेचकर सोना, चैन की नींद सोना, निश्चिंत होकर सोना, जिसको कोई चिंता, कोई सोच फिक्र नहीं है। ठीक है, बहुत खुश किस्म का इंसान और बहुत शांत चित्त। आगे देखिए, संख्या से संबंधित कुछ मुहावरे। सबको एक आंख से देखना, 9 2 11 होना, 1 2 3 होना, ये क्या है? संख्या से। 2 2 हाथ होना, आ जाओ आज तो 2 2 हाथ कर लेते हैं। 2 4 होना, 2 घोड़ों पर सवार होना, बहुत है ऐसे। छठी का दूध याद आना, छठी किसे कहेंगे? छठी का दूध
अर्थात बहुत बुरी मुसीबत में फंस जाना। हमें तो जो जिनके पास कोई रोजगार है उन्हें इतना ज़्यादा नहीं एहसास हुआ है, लेकिन अब की बार कोरोना ने बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट धंधे करते थे, घर में सभी लोग प्राइवेट नौकरियों में थे, तो उनकी जो हालत आज के दिन है, कई परिवारों में तो ऐसा है कि चूल्हा भी एक टाइम जलता है कि खाने को भी कुछ नहीं है। तो वहाँ क्या कह सकते हैं हम कि हमें छठी का दूध या उन्हें छठी का दूध याद आ गया। भाई इतना बुरा वक्त लोगों में कभी नहीं आया जितना इस कोरोना काल के दौरान आया है। ऐसा देखने में बहुत जगह आया है। अब आगे देखिए, जीव जंतुओं से संबंधित कुछ मुहावरे बच्चों। बर के छत्ते में हाथ डालना, बर के छत्ते में हाथ डालना अर्थात मुसीबत मोल लेना। मुसीबत, बर के छत्ते में हाथ डालना अर्थात मुसीबत मोल लेना। ये जो ततैया होता है बहुत काट देता है और कहीं उसका छत्ता होता है, तो कोई जानबूझकर जो कोई मुसीबत मोल लेता है तो उसके बारे में ऐसा कहा जाता है, उसको छेड़खानी करेंगे। अगर उनके छत्ते को उनके घर में छेड़खानी करेंगे तो वो काटेंगे ही काटेंगी। ठीक है, तो जानबूझकर जो कोई मुसीबत मोल लेता है, समस्या मोल लेता है, उसे क्या कहते हैं? बर के छत्ते में हाथ डालना। मक्खी मारना, कुछ काम नहीं करना। मक्खी मारना, कुछ काम नहीं करना। देखिए किसी के पास तो कुछ काम होता नहीं है, किसी के पास परमात्मा ने ये कोरोना जैसी महामारी ऐसी फैली सारी दुनिया में कि लोगों के पास, जिसके पास काम था उनके पास भी नहीं रहा, तो वो सब बैठे क्या कर रहे हैं? मक्खी मार रहे हैं। अब आगे देखिए, शरीर के अंगों से संबंधित कुछ मुहावरे बच्चों। तन बदन में आग लगना, बहुत गुस्सा होना, बहुत क्रोध करना या बहुत ज्यादा गुस्सा होना। निगाह फेरना, नजरें नहीं मिलाना, किसी को हम देख कर भी अनदेखा कर देते हैं, बेरुखी होना। जब हम किसी को देखकर भी अनजाना बना देते हैं कि हम उसे नहीं जानते, तो वहाँ क्या होता है? इसका मतलब हम उनसे निगाह फेर रहे हैं। निगाह फेरना, बेरुखी होना। तन बदन में आग लगना, बहुत क्रोधित होना। अब जैसे देखिए किसी बात पर हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं, मुझे इतना घर में सब कुछ बिखरा पड़ा देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं सुबह घर से निकली थी, शाम को घर पहुंची तो मैंने देखा घर में सब कुछ बिखरा पड़ा है, तो क्या हुआ? मेरे तन बदन में आग लग गई। मुझे बहुत गुस्सा आया बच्चों पर कि तुमने ये क्या कर डाला। ठीक है, इसके बाद बच्चों लोकोक्तियों के बारे में हम जानेंगे। लोकोक्तियां क्या होती हैं? लोकोक्तियों का देखिए अर्थ, जैसा कि इसके अर्थ से ही स्पष्ट है, लोक उक्ति। क्या? लोक उक्ति अर्थात प्रचलित बात, या उसे हम कहावत भी कह सकते हैं। ठीक है,
क्या अर्थ है लोकोक्ति से? लोकोक्ति संसार में जो बात प्रचलित है वो, या उसे हम किसी प्रकार से कहावत भी कह सकते हैं। लोकोक्ति बोलचाल में आने वाले चमत्कार पूर्ण शब्दों का बंधन होती है, उनकी एक गांठ होती है, बंद होती हैं। इनमें अनुभव या तथ्य की बातें, उपदेश या नैतिक शिक्षा भी उनमें छिपी होती है। जैसे देखिए, दूध का जो जला है वो छाछ को भी फूंक फूंक कर पिएगा। कैसे पिएगा? एक बार दूध जो है वो बहुत ज्यादा गर्म था और मैंने वो लस्सी समझकर पी लिया। एकदम से मुंह से जब मैंने उसे लगाया तो बहुत गर्म लगा, सारा मुंह जल गया। उसके बाद से अगर किचन में लस्सी भी अगर रखी होती है तो मैं उसे पहले चेक करती हूँ, तब उसे मैं पीती हूँ कि कहीं गर्म ना हो। तो इस प्रकार से इसका क्या अर्थ है? एक बार जो कोई नुकसान खा लेता है तो दूसरी बार बहुत सोच समझकर वो कदम उठाएगा। इसी प्रकार से देखिए, बिल्ली के भागों छींका टूटना, इसका क्या अभिप्राय है? बिल्ली के भाग से छींका टूटना कि पता नहीं किसकी किस्मत से मेरा काम हो गया। हमें उम्मीद नहीं होती है कि मैं ये एग्जाम पास कर जाऊंगा, होती भी है और नहीं भी, मतलब श्योरिटी नहीं होती है। फिर हम कहते हैं कि चलो पता नहीं किस प्रकार से बिल्ली के भागों से छींका टूट गया, कि किसी और की वजह से मेरा काम बन गया, संयोग से, भाग्य से। ठीक है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा काम हो जाएगा। फिर देखिए, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दूर के जो ढोल हैं वो किस प्रकार से सुहावने होते हैं? दूर की जो चीजें हैं वो हमें बहुत अच्छी लगती हैं। कई बार हम फोन में, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का जो है जमाना चल रहा है, हम उसमें चीज़ों को देखकर पसंद कर लेते हैं। बहुत अच्छी सुंदर लुक उनकी होती है, उसमें अच्छे कलर हमें दिखते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या होती है? जब वो हमारे पास आती हैं तो जो रंग हमने उसका देखा था वो हमें नहीं मिलता है। तो वो दूर के ढोल सुहावने थे। कई लोगों का उदाहरण ले लीजिए, कोई फैमिली है या कोई फैमिली के मेंबर हैं, अगर वो अलग रह रहे हैं, दूर दूर रह रहे हैं, तब तक बहुत अच्छी हार्मनी है उनके बीच में, उनके रिश्तों के बीच में। लेकिन जब वो साथ रहने लगते हैं तो उनकी खटपट, थोड़ी बहुत कहा सुनी, कुछ ना कुछ नोक झोंक पास होने से नहीं हुए बिना रहती। तो वहाँ क्या होता है? हम कह सकते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। आगे देखिए, जितने मुंह उतनी बातें, जितने मुंह उतनी बातें किस प्रकार से होती हैं? अब जैसे कोई बीमार हो जाता है तो उसके बारे में जितने लोग होते हैं, जिसे पता लगता है, वो अपने हिसाब से उसका ट्रीटमेंट बताना शुरू कर देता है। जितने आदमी उतने विचार, ये इस प्रकार से हम कह सकते हैं। अब जैसे महात्मा गांधी है, उनकी मौत के बारे में कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इसी प्रकार शास्त्री जी हैं, उनके बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में, उनके निधन के बारे में किसी का कोई विचार है और किसी का कोई विचार है। तो इसका क्या अभिप्राय है कि जितने आदमी, उनके सभी के अलग अलग दिमाग है तो विचार भी अलग अलग होंगे ही। तो जितने मुंह उतनी बातें, इस प्रकार से होता है। ठीक है, जितने आदमी उतने ही विचार। दूर के ढोल सुहावने, दूर की चीज अच्छी लगना। ठीक है, फिर है बिल्ली के भागों छींका टूटना। अचानक से उम्मीद नहीं होती है, उस समय हमें जिस चीज़ का कोई फायदा हो जाए, अचानक से लाभ होना या काम बनना, कुछ भी कह सकते हैं।
एक बार हम इन्हें रिपीट करते हैं। देखिए हम फर्स्ट पेज पर आ गए हैं। मुहावरा किसे कहेंगे? जब वाक्य का कोई अंश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे, अपने सामान्य अर्थ को तो वो छोड़ देगा, जो उसका वास्तविक अर्थ है उसे वो छोड़ देगा और किसी विशेष अर्थ को वो प्रकट करेगा, वो मुहावरा कहलाएगा। फिर देखिए अंधे की लाठी, जैसे मैंने बताया एकमात्र सहारा। इसके बाद और भी हम इसके उदाहरण जो है वो देख लेते हैं बच्चों। सबको एक आंख से देखना, 1 से 21 करना, बहुत से हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ है पशु पक्षियों से संबंधित मुहावरे, जैसे गीदड़ भभकी देना, घोड़े बेचकर सोना, अपना उल्लू सीधा करना, घड़ियाली आंसू बहाना, काठ का उल्लू होना, रंगासी हार होना। फिर है संख्या से संबंधित मुहावरे, जैसे छठी का दूध याद आ जाना, 1 2 3 होना, 2 2 हाथ होना, 2 2 हाथ होना, 1 2 3 होना, 9 2 11 होना। ये क्या है? संख्या से संबंधित मुहावरे हैं। इसके बाद हम देखेंगे जीव जंतुओं से संबंधित कुछ मुहावरे, बर के छत्ते में हाथ डालना, दूध की मक्खी होना, मक्खी मारना, गिरगिट की तरह रंग बदलना आदि। फिर है बच्चों शरीर के अंगों से संबंधित कुछ मुहावरे, जैसे धरती पर पांव न रखना, दबे पांव निकल जाना, तोंद पर हाथ फेरना, हाथ तंग होना आदि। बहुत से हैं, आप किताब में से दोहराएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि लोकोक्तियां क्या होती हैं। लोकोक्तियां अर्थात लोक में कोई प्रचलित बात, उसे हम क्या कहेंगे? लोकोक्तियां कहेंगे। जैसे लोकोक्ति बोलचाल में आने वाले चमत्कारपूर्ण शब्दों का बंद होती हैं। इनमें अनुभव या तथ्य की बातें भी होती हैं, इनमें उपदेश भी छिपे होते हैं, नैतिक शिक्षा भी हमें इनसे मिलती है। जैसे दूध का चला छाछ को भी फूंक कर पीता है, शेर बकरी का एक घाट पर पानी पीना, बिल्ली के भाग से छींका टूटना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये भी इसमें हम देख सकते हैं। जिसकी लाठी उसी की भैंस। ये तो काफी पुराना है, बहुत छोटी क्लासेस से आप सुनते आ रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अर्थात ताकतवर की ही चलती है। जो समाज में, गांव में, राज्य में जो बलशाली है, ताकतवर है, उसी की चलती है हर तरफ। इसी के साथ बच्चों अपना ये अध्याय मुहावरे और लोकोक्तियां समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे तरह से ये समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप अपने अध्यापक या अध्यापिका से संपर्क कर सकते हैं, अपना संदेह दूर कर सकते हैं और इसे अच्छे से समझ सकते हैं।